जनरल राइटर अमीन राना की तरफ से खुश आमदीद। ये नंबर 11 साइको स्टोरी राइटर नंबर 11 है, और यहाँ आज ये अभी इस 11 में इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। तो सलमा वो को ये बता रही है इंस्पेक्टर कि आप लोगों के इस रवैये की वजह से, जो आपने नफ़रत तो नहीं की मगर मोहब्बत भी नहीं दी, तो वो ऐसा सा कमतरी का शिकार बन गई, और वो अपनी ही बहन, जो खूबसूरत बहन है, उसके चेहरे के दुश्मन बन गए। राइटर सबात ने तो ऐसा करने से उसे रोका था कि वो उसे उसका चेहरा ख़राब ना करे और उसका ना करे। वो सबात की भी दुश्मन बन गई, राइटर की भी दुश्मन बन गई। फिर वो जमीला की दोनों कलाइयाँ काट कर उसे सिसक सिसक कर मरने के लिए छोड़कर भाग निकली। इसने मतलब शकीला ने मुल्क से फरार होने का मुकम्मल मंसूबा बना लिया था। बस बर वक्त सबात ने मेरा किरदार तख्लीक किया था, मुझे इसने तख्लीक कर लिया था पहले ही। तो मुझे कहा कि पहले मैं जमीला को अस्पताल पहुंचाऊं, फिर एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने शकीला को भी गिरफ्तार कर लिया। जमीला वक्त पर तिबी इमदाद मिलने से जिंदा बच गई, मगर शकीला अपना प्लान फेल होते देखकर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है, और वो इस वक्त अकल खाने में है। सलमा और मुनव्वर अपने रवैये पर बेहद शर्मिंदा होते हैं, रो पड़ते हैं। लेडी इंस्पेक्टर सलमा को कहती है कि माँ तो अपने कदमों के तले, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, माँ तो अपने कदमों के नीचे जन्नत रखती है। तुम कैसी माँ हो जैसा अपनी बेटी की ज़िंदगी जहन्नम बना डाली। सलमा और मुनव्वर पागल खाने में शकीला को एक खिड़की से देखते हैं। शकीला अपने दोनों हाथों की हथेलियों का आईना बनाकर अपने आप से कहती है कि देखो मैं बदसूरत नहीं हूँ मैं बदसूरत नहीं हूँ। यहाँ ये सीरियल ख़त्म हो जाती है, यानी जो राइटर लिख रही है सवाल, उसकी सीरियल यहाँ ये वाइंड अप हो जाता है कि वो खिड़की में वो सीन है उसका, और वो कह रहे कि मैं वो नहीं हूँ, यानी कि बदसूरत नहीं हूँ। सबात आखिरी सीन लेकर मुतमईन होकर मुस्कुराते हुए सीन ख़त्म करना चाहती है, तो शकीला गमज़दा होकर सबात को रोकती है और कहती है आखिर तुम जीत गई। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं तुमसे ना जीत सकी। तुम खालिक हो और बिलाखिर जीत खालिक की ही होती है। उन्होंने कहते कि तुम खालिक हो, तुमने मेरी तख्लीक की है, तो ज़रा हमेशा जीत खालिक की होती है, तख्लीक कार की होती है जो तख्लीक करता है। ड्रामा सीरियल चेहरा की 22 अक़सात मुकम्मल होकर चैनल पर चली जाती हैं। सबात की पूरी फैमिली बेहद खुशो खुर्रम है। 3-4 माह के बाद जब सीरियल ऑन एयर होती है और शकीला का किरदार आता है, तो वो सबात को खूख्वार नज़रों से, वो कभी गमज़दा और कभी शिकस्त खुर्दा नज़रों से देखती है। सबात एक अनजाना सा खौफ महसूस करके सुहेल का हाथ पकड़ लेती है, और सुहेल सबात को तसल्ली देता है हाथ थपथपाकर। यानी अब भी वो ड्रामा सीरियल में वो जब शकीला का किरदार देखती है, जो तो एक ड्रामा अंदाज है ये कि वो थोड़ा सा खाइफ सा हो जाती है उसे देख के। और बाज़ किरदार ऐसे होते हैं कि राइटर भी थोड़ा सा अफसुर्दा हो जाता है कि यार ये किरदार मैंने तख्लीक तो कर दिया, तो वो उसे हो जाता है। ऐसे बाज़ सिचुएशन ऐसी होती है कि जो राइटर तख्लीक कर लेते हैं तो मतलब इमोशनल होते हैं, रोने के सीन होते हैं, रोने धोने के। तो ऐसा भी बहरा मेरे साथ भी हुआ है कि हमारे आंसू निकल आते हैं, हम भी रो पड़ते हैं, और कितनी देर तक तो वो छोड़ के वो सिसक के जब सीन लिख रहे होते हैं तो हम भी थोड़ा सा सिसक जाते हैं, रो पड़ते हैं। तो ये राइटर के साथ भी होता है। तो ये इसी तरह सबात का दिखाया है कि वो भी थोड़ा सा हो जाते कि ये मैंने क्या शकीला का किरदार लिख डाला है। बहरहाल तो ये हमारा साइको स्टोरी राइटर नंबर 11 में ये ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह अगली स्टोरी हमारी होगी एक लव स्टोरी, जिसका नाम होगा प्यासा प्यार, यानी प्यासा प्यार लव स्टोरी होगी।
وہ فیملی ہے، ڈرامہ ہے، ساتھ میں لو اسٹوری ہے ایکچولی. تو اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے اس میں بات کریں گے. تو اگلی نشست کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.